अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एनी टाइम मेल बॉक्स वालों से एक एड्रेस बाय किया था। उसको यूज़ करने के लिए उसको पहले नोटराइज़ करना पड़ता है, तो उसका सारा प्रोसेस क्या होता है, उसके लिए किस-किस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है, सारी चीज़ें इंशाल्लाह डिटेल के अंदर देखने वाले हैं। तो आइए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मोबाइल की स्क्रीन पर मैं सारा प्रोसेस करने वाला हूँ। उसकी रीज़न ये है कि क्योंकि इसके अंदर हमें कैमरे की भी ज़रूरत पड़ती है नोटराइज़ेशन के अंदर। तो इसलिए मैंने अभी से ही मोबाइल से ही कर रहा हूँ प्रोसेस, ताकि वो दरमियान में कट ना लगे, सारा प्रोसेस एक फ़्लो के साथ मोबाइल के अंदर ही हो जाए। तो एनी टाइम मेल बॉक्स वालों से एड्रेस बाय करने के बाद हमारे सामने ये वाला पेज आ जाता है इनकी वेबसाइट पर। तो यहाँ से हमने कंप्लीट वेरिफिकेशन के ऊपर क्लिक करना है और हम इस पेज पर आ जाएंगे। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा नीचे से जूम करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर वो एक चीज़ पूछ रहा है कि डू यू हैव अ यूएस सोशल सिक्योरिटी यानी कि एसएसएन नंबर। तो ज़ाहिर सी बात है हमारे पास ऐसा नंबर नहीं है, हम नॉन यूएस रेजिडेंट हैं, तो हम इसको नो कर देंगे। ठीक है, नो करने के बाद यहाँ से हमने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। सो हम इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर वो सारी इन्फॉर्मेशन ऑटो फिल होगी जो हमने एनी टाइम मेल बॉक्स वालों का एड्रेस बनाते हुए दी थी इन्फॉर्मेशन। तो इस इन्फॉर्मेशन को आपने एक दफ़ा सारी को रिव्यू कर लेना है, देख लेना है कोई मिस्टेक वगैरह तो नहीं हुई हुई। अच्छा, इसके अंदर अभी बात आ जाएगी कि हमने कौन-कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले होती है फ़ोटो आईडी। फ़ोटो आईडी के अंदर सिर्फ़ पाकिस्तानी पासपोर्ट चलता है, हमारा आईडी कार्ड इसमें काम नहीं करता। तो आप इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि हमें पासपोर्ट की लाज़मी ज़रूरत है अगर हम एनी टाइम मेल बॉक्स वालों का एड्रेस यूज़ करना चाहते हैं। तो वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप किस तरीके से एड्रेस ले सकते हो। इसका तो नहीं ले सकोगे, लेकिन मैं आपको एक अल्टरनेटिव रिकमेंड कर दूँगा जो बहुत ही ज़बरदस्त है। अच्छा ख़ैर, इसके अंदर ये चीज़ आ जाती है कि हमें एड्रेस आईडी टाइप के अंदर एड्रेस आईडी टाइप के अंदर हम ये काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन मिल जाते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहली चीज़ आ जाएगी करंट लीज़। करंट लीज़ का मतलब ये है कि हम जहाँ पर भी रह रहे हैं, हम जिस भी बिल्डिंग में रह रहे हैं, अगर तो वो हमारी ज़ाती है तो हमारा तो कोई लीज़ नहीं होगा, ज़ाहिर-सी बात है। अगर हम रेंट पर रह रहे हैं तो हमारा करंट लीज़ होगा। इसके बाद होम और व्हीकल इंश्योरेंस पॉलिसी, अगर आपने कोई इंश्योरेंस वगैरह करवाई हुई है तो यहाँ पर वो चीज़ काम कर जाएगी। इसके बाद ये चीज़ हमारे पास अवेलेबल नहीं होगी। इसके बाद आ जाएगी व्हीकल रजिस्ट्रेशन कार्ड। नॉर्मली लोगों के पास यही मौजूद होता है, क्योंकि कोई ना कोई आपके नाम पर बाइक या फिर कोई गाड़ी वगैरह कोई ना कोई चीज़ नाम नॉर्मली होती है, तो उसका जो हमारा रजिस्ट्रेशन कार्ड है यहाँ पर वो काम कर जाता है। इसके बाद वोटर कार्ड, हमारा जो सीएनआईसी है वो वोटर कार्ड ही है, लेकिन इसके अंदर इशू ये है कि हमारे कार्ड के ऊपर जो एड्रेस लिखा होता है बैक पर, वो उर्दू में लिखा होता है, जबकि हमें इसके लिए इंग्लिश में चाहिए होता है। तो इसके लिए हम कोई ऑनलाइन ट्रांसलेटर हमें मिल जाते हैं इस टाइप के, और थोड़ा सा मुश्किल प्रोसेस होता है इसको ट्रांसलेट करवाना, क्योंकि उसकी फिर वेरिफिकेशन वगैरह भी करवानी पड़ती है, सारी चीज़ें अच्छे तरीके से करवानी पड़ती है। और अगर हमारे सीएनआईसी के ऊपर पीओ वाला एड्रेस हो, नॉर्मली विलेजेस के अंदर होता है कि पीओ बॉक्स फलानी जगह इस तरह से मतलब लिखा होता है, तो यहाँ पर पीओ बॉक्स वाला नहीं चल सकता, बल्कि बाकायदा उसके अंदर हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर या फिर यूनिट नंबर, जो भी आपका एड्रेस कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर मेरे पास, क्योंकि मैं एक विलेज में रहता हूँ और मेरा जो एड्रेस था वो पीओ बॉक्स वाला था, तो यहाँ पर मेरे पास इनमें से कुछ भी नहीं था। तो फिर मैंने क्या किया था कि यहाँ पर इनको करंट लीज प्रोवाइड किया। करंट लीज किस तरीके से बनाया मैंने, वो हम वीडियो में थोड़ा सा आगे चल के मैं आपको बता दूंगा कि मैंने इसका करंट लीज किस तरीके से बनाया था। तो अभी के लिए मैं यहाँ पर करंट लीज चूज़ करके वीडियो में आगे बढ़ता हूँ। अच्छा, यहाँ पर ये एक चीज़ मिस हो गई थी, यहाँ पर है फ़ोटो आईडी इशूइंग एंटिटी। तो ये चीज़ आपने एग्जैक्ट इसी तरीके से लिखनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डायरेक्टर जनरल इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट, ये हमारे पासपोर्ट के ऊपर भी लिखा होता है, तो आपने एग्जैक्टली ऐसे ही लिख लेना है। तो सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद यहाँ पर हम ये दो चीज़ें मिलेंगी, कोर्ट ऑर्डर प्रोटेक्टेड इंडिविजुअल, तो हम इसको नो ही करेंगे। और इसमें एक दूसरी चीज़ आ जाती है कि क्या आपकी जगह पर, आपकी बेस पर कोई और भी कोई मेल वगैरह रिसीव करेगा आपके एड्रेस पर, तो इसमें आपको यस करने की ज़रूरत नहीं है, तो चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं, तो इसको नो ही रखें, इनफ है। तो ये चीज़ करने के बाद यहाँ से हमने यूज़ ऑनलाइन नोटरी के ऊपर क्लिक करना है। तो हम इस पेज पर आ जाएंगे, तो यहाँ पर हम इसमें देख लेंगे, यहाँ पर ही हमें कि पेमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। हमने पहले पेमेंट का ऑप्शन चूज़ करना है, क्योंकि इसकी जो फ़ीस है वो होती है $25 ऑनलाइन नोटराइजेशन की। जो ऑफलाइन नोटराइजेशन होती है वो एक तो लंबा प्रोसेस होता है और उसमें काफ़ी ज़्यादा झंझट होते हैं। मैं तो यही रिकमेंड करता हूँ कि आप उससे बच के ही रहो, ऑनलाइन नोटराइजेशन करें। $25 ज़रूर लगेंगे, लेकिन ये काफ़ी जल्दी हो जाती है और ये काफ़ी आसान भी होती है। अच्छा खैर, इसमें मैंने अपना कार्ड वगैरह ऐड कर लिया है। वैसे हमने एनी टाइम मेल बॉक्स वालों का जब एड्रेस बाय कर रहे थे, तो उस वक्त भी एक कार्ड बाय किया था, जो कि इसके अंदर ऑटोमेटिकली एडिट होता है। अगर आप यहाँ से अपडेट करना चाहें तो यहाँ से उसको अपडेट कर सकते हो।
ठीक है। यहाँ पर ऐड करने के बाद हम दोबारा से होम स्क्रीन पर आएँगे और यहाँ से हमने कंप्लीट वेरिफिकेशन के ऊपर दोबारा से क्लिक करना है। हम अगेन इसी पेज पर आ जाएँगे, यहाँ से अगेन नो करके हमने कंटिन्यू कर देना है और हमें इस तरह का एक ईमेल रिसीव हो जाएगा। इस ईमेल के अंदर हमने यहाँ से क्लिक हियर के ऊपर क्लिक करना है, तो हम वापस से क्रोम के अंदर ही आ जाएँगे और यहाँ पर हमने कोई पासवर्ड सेट करना है। तो आप एग्जैक्टली सेम पासवर्ड सेट कर लें जो कि हमने एनी टाइम मेल बॉक्स वालों का किया, तो हम इस पेज पर आ जाएँगे। यहाँ से हमने थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना और यहाँ से हमने रिव्यू एंड साइन के ऊपर क्लिक करना है। तो हमारे सामने इस तरह से एक पेज ओपन होगा। इसके अंदर हमारी सारी की सारी इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली फिल होगी जो हमने पहले दी हुई है। इसको रिव्यू करने की भी नीड नहीं है अगर आपने पहले इसको रिव्यू कर लिया था। तो इसके बाद यहाँ से हमने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। हम इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ से अगेन आपसे आपका नेम और आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है, तो हमने ये सारी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद यहाँ से हमने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। अभी ये आपसे कंट्री पूछ रहा है और आपका एड्रेस पूछ रहा है, तो यहाँ पर भी आपने एग्जैक्टली वही एड्रेस लिखना है जो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो यहाँ पर ये जल्दी से इन्फॉर्मेशन फिल करके मैं कंटिन्यू करता हूँ। सो सारी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद जो नेक्स्ट पेज आएगा उसमें फ़ोटो आईडी टाइप, तो इसके अंदर कंट्री हम पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे और इसमें जो हमें ऑप्शन मिलेंगे वो सिर्फ पासपोर्ट का ही ऑप्शन मिलता है, हमें इसमें CNIC का ऑप्शन नहीं मिलता। इसके बाद आ जाएगा एड्रेस आईडी टाइप, तो हम इसके अंदर कंट्री पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम इसमें करंट लीज़ या फिर लीज़ का ऑप्शन मिल जाएगा, हम लीज़ चूज़ कर लेते हैं और इसके बाद यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पर ये कुछ वेरिफिकेशन मांगेगा, इसको एक्सेप्ट कर देंगे तो हमारे सामने ये वाला पेज आ जाएगा। इसके अंदर हमें ये पासपोर्ट स्कैन करने का बोल रहा है, तो यहाँ से हमने इस कैमरे के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से हमने इसको अलाउ कर देना है और यहाँ से हमने अपना पासपोर्ट का पहला पेज स्कैन करना है जिस पर हमारी पिक वगैरह लगी होती है। उसको स्कैन करने के बाद आपने चेक कर लेना है कि क्या हमारी पिक के अंदर हर चीज़ क्लियर है, कोई चीज़ ख़राब तो नहीं हुई, कोई चीज़ ब्लरी तो नहीं है, वरना ये रिजेक्ट हो सकता है। तो इसके बाद यहाँ से हम यूज़ दिस फ़ोटो के ऊपर क्लिक कर देंगे अगर सारा कुछ ठीक हुआ। अभी यहाँ पर ये पासपोर्ट सिग्नेचर पेज मांग रहा है, तो अगर आपको पता हो तो हम पासपोर्ट का अगर एक पेज चेंज करें तो वहाँ पर एक साइन वाला पेज आ जाता है। इस तरह से साइन वाला एक पेज होता है, तो हमने इसकी भी पिक बना लेनी है। अगर क्लियर आए तो हमने यूज़ दिस फ़ोटो के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर ये अपलोडिंग होने लग जाएगी और यहाँ पर ये थोड़ी सी प्रोसेसिंग लेगा। प्रोसेसिंग लेने के बाद अभी हमारे दूसरे डॉक्यूमेंट की बारी आ जाएगी। सो यहाँ पर वो कह रहा है कि हम अपने लीज की जो है वो पिक लें। तो लीज बनाने के यहाँ पर हमें दो तरीके मिलते हैं। एक तो ये है कि हम कोई चैट जीपीटी से एक लीज का सैंपल बनवा लें, ठीक है, उसके अंदर फिलिंग के लिए कुछ जगह छोड़ दें। थोड़ी सी आगे जाके मैं इसकी एक एग्जांपल भी आपको दिखा दूंगा। मैं आपको लीज का डॉक्यूमेंट इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि अगर मैंने दे दिया तो सबके सेम ही हो जाएंगे, तो उससे इशू आना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए आपने बातें समझ लेनी है और उन पे अमल कर लेना है। तो लीज के लिए आपने चैट जीपीटी से बनवा लेना है कि उसके अंदर काफ़ी टर्म्स एंड कंडीशन भी लिख दो, एटलीस्ट 2 पेज का लीज बना दो, दोनों पार्टीज़ के सिग्नेचर की भी जगह हो और दोनों पार्टीज़ का नेम वगैरह की भी जगह हो जिसको हम हाथ से मैन्युअली लिख लें। तो आपने उसका पहले प्रिंट निकलवा लेना है, प्रिंट निकलवा के आप हाथ से लिख लोगे। तो आपने पहले नंबर पे एक PDF बनवा लेना है, उसके अंदर जो साइन वगैरह है वो हमने डिजिटली अपलोड कर लेने हैं। उम्मीद है कि आपको वो चीज़ आती होगी, अगर नहीं आती है तो आप बता दीजिए, इंशाल्लाह मैं इस टॉपिक पे वीडियो बना लूँगा। सो यहाँ पर देखें कि एक मैंने एग्रीमेंट बनवाया हुआ, तो यहाँ पर देखें ये भी नेम वगैरह लिखा हुआ है और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। और यहाँ पर ये वाली जो स्टैंप लगी हुई है, ये स्टैंप भी आपने चैट जीपीटी से ही बनवा लेनी है। आपने चैट जीपीटी को किसी सोसाइटी का दे देना है। जैसे मैं एक विलेज में रहता हूँ, उसके बावजूद मैंने यहाँ पर एक इनको सोसाइटी दे दी कि राव हाउसिंग सोसाइटी के नाम से एक यहाँ पर सोसाइटी है। अगर आपका एड्रेस बिल्कुल सही है तो आप अपना ओरिजिनल एड्रेस भी डाल सकते हो, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें मैंने लैपटॉप की स्क्रीन से ही यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट ले लिया था, तो हालांकि उसको रिजेक्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन आगे चल के आपको पता चल जाएगा कि वो क्यों रिजेक्ट नहीं हुआ, किस तरह से इसका अल्टरनेटिव ढूंढा। तो अभी हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद यहाँ से हमने इसको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है क्योंकि हम अभी जाने वाले हैं लाइव। तो यहाँ पर देखें कि ये लाइव जा चुके थे हम, ठीक है, और यहाँ पर वही वाला ये सारा ओपन हुआ है। तो यहाँ पर एक आदमी जो है वो हमारी एप्लीकेशन को लाइव रिव्यू करता है और इसके लिए हमने पहले यहाँ से एग्री एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको मैं कुछ चीज़ें मज़ीद क्लियर करता जाऊँ। यहाँ पे लाजमी है कि आपको इंग्लिश आती हो क्योंकि उसने इंग्लिश में ही आपसे बात करनी है। अगर आपको खुद को नहीं आती इंग्लिश तो आपने किसी को साथ बैठा लेना है जिसको इंग्लिश आती हो। तो इसके अंदर इसने मेरा पासपोर्ट तो फ़ौरन एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन जो मेरा लीज़ था उसने कहा कि वो क्लियर नहीं है, आप ऐसे करो कि जहाँ पर नेम वगैरह लिखे हुए थे उसकी करीब की तस्वीर दे दो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर दोबारा से इसकी पिक अपलोड कर दी थी। यहाँ पर देखें कि यहाँ पर दोबारा मेरे पास ऑप्शन आ गया था। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने पाकिस्तान चूज़ किया। पाकिस्तान चूज़ करने के बाद यहाँ से सिलेक्ट एड्रेस टाइप में लीज़ चूज़ किया और यहाँ पर इसको मैंने क्लिक कर दिया।
ये चीज़ें चूज़ करने के बाद यहाँ पर दोबारा से कैमरा ओपन हो गया। तो इस दफ़ा मैं आपको दोबारा से दिखा दूँ एक बार। यहाँ पर देखें, मैंने यहाँ पर काफ़ी करीब की पिक ली जिसके अंदर नेम, एड्रेस वगैरह सारी चीज़ें बहुत करीब से नज़र आ रही थी। हालाँकि ये सारा के सारा पीडीएफ के अंदर ही मौजूद था, कोई भी प्रिंट नहीं था। अगर आप इन चीज़ों से आइडिया लगा सकते हैं कि ये चीज़ जो है वो लैपटॉप के अंदर ओपन है, ये कोई मैंने प्रिंट वगैरह इसका नहीं निकलवाया हुआ। तो बाकी आप अगर प्रिंट निकलवा लें तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। तो इसको मैं अभी टेक फ़ोटो करके यूज़ दिस फ़ोटो करके इसको फ़ोटो वगैरह दे देता हूँ। यहाँ पर थोड़ी-सी प्रोसेसिंग होगी तो दोबारा से अभी वो मुझसे यही बातें कर देख रहा था कि कुछ इसने येस येस खुलवाया कि क्या आपकी चीज़ें मैं रिव्यू कर लूँ? मैंने कहा येस कर लो रिव्यू। और इस तरीके से उसने यहाँ पर ये सारी चीज़ें मेरी रिव्यू की और ये वाला लीज़ बहुत ही परफेक्टली वर्क कर गया। और सारी इन्फॉर्मेशन कंफर्म होने के बाद यहाँ पर मुझे एक साइन का ऑप्शन दे दिया कि यहाँ पर आपको साइन का ऑप्शन आ रहा होगा, आप साइन कर दो, क्योंकि ये हमसे लाइव भी साइन करवाता है। तो हमने यहाँ पर साइन के ऊपर क्लिक कर देना है। साइन के ऊपर क्लिक करने के बाद एग्री एंड कंटिन्यू, और यहाँ पर हमें कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पर हमें एक ड्रा का ऑप्शन भी मिल जाता है। अदरवाइज़ आप इनमें से कोई चूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है क्योंकि हमने लाइव उसके सामने करना है। आप यहाँ से कोई भी चूज़ कर लो, ठीक है। यहाँ पर इनिशियल्स के भी चूज़ करने होते हैं। मैं इनमें से कोई भी एक चूज़ करके यहाँ से क्रिएट एंड अप्लाई पे क्लिक कर देता हूँ। सो यहाँ पर ऑल फील्ड्स कंप्लीट लिख के आ गया हो और उसने जो है वो कॉल को स्किप कर दिया है, छोड़ दिया है, क्योंकि सारा प्रोसेस बहुत ही अच्छे तरीके से डन हो चुका है। अभी हमने क्या करना है कि यहाँ से इसको स्क्रीन को छोड़ के दोबारा से यहाँ पर देखें, मुझे एक एनी टाइम वालों का ईमेल भी आ गया जिससे कंफर्म होता है कि हमारी नोटराइजेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है। एनी टाइम मेल बॉक्स में दोबारा से लॉगिन कर लेंगे अब हम। और लॉगिन करने के बाद अभी भी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ। अभी इसके बाद हमने जस्ट वेट करना है। तकरीबन मुझे 10 से 11 घंटे वेट करने के बाद इसका एड्रेस वगैरह भी वेरीफाई हो चुका था। तो इस तरीके से आपने अपनी सारी नोटराइजेशन वगैरह कंप्लीट कर लेनी है। अभी बात आ जाती है, मुझे पता है कि ये प्रोसेस एक लंबा है, मुश्किल प्रोसेस है। अगर आप इस नोटराइजेशन वगैरह से बचना चाहते हो तो आप एक दूसरा एड्रेस भी बाय कर सकते हो। उस वो थोड़ा सा इससे महंगा ज़रूर है, लेकिन उसके अंदर इस तरह के नोटराइजेशन वगैरह वाले झंझट नहीं है। आप जैसी एड्रेस बाय करते हो आप उसको फ़ौरन ही यूज़ कर सकते हो। तो उस एड्रेस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो वो इससे थोड़ा-सा महँगा है, लेकिन अगर आपको पैसों का इश्यू नहीं है तो ओवरऑल फिर उस वो एड्रेस काफ़ी अच्छा इससे बन जाता है, क्योंकि उसमें किसी टाइप की भी कोई भी नोटराइजेशन वगैरह नहीं करनी पड़ती। सो इसके अलावा अगर आपने एलएलसी वगैरह बनानी हो या फिर कोई बैंक अकाउंट बनाना हो, कोई भी काम करना हो, तकरीबन हर टॉपिक पे ऑलरेडी वीडियो बन चुकी हैं, उसकी प्लेलिस्ट आपको यहाँ पर ये मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप कोई भी काम मुझसे करवाना चाहते हैं, एलएलसी वगैरह का कोई एड्रेस बाय करने का, किसी भी टाइप का काम कराना चाहते हैं, तो आप मुझसे भी करवा सकते हो। तो आपने उसके लिए ये वाली वीडियो देख लेनी है। इस वीडियो के अंदर मेरा व्हाट्सएप का नंबर भी मौजूद है और इस वीडियो को देख के इंशाल्लाह आपका ट्रस्ट इशू भी सॉल्व हो जाएगा। सो आज की वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।